नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है द बुलेट टाइम्स के चैनल पर। और ये है वॉइसेस अनवील्ड, जहाँ पर हम लोगों की कहानी उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। आज हमारे साथ केकेडी से जुड़ी हैं मिसेस मंजुला मिश्रा, जो कि एक भगवत कथा वाचक हैं और कृष्ण जी के भक्तों के बीच में माता जी नाम से प्रसिद्ध हैं। हम आपसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये भगवत गीता की जो ये जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, ये अवश्य है कि मैं भगवत कथा से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप से, मुझे लगता है कि मेरा शुरू से ही रुझान रहा है। बचपन से ही मुझे अच्छा लगता था भगवान की कथाएं सुनना, भगवान की कहानियां सुनना। और ईश्वर कृपा से मेरा प्रारब्ध ऐसा था, या कहिए कि सुकृति मेरी ऐसी थी कि मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ कि जहाँ पर सभी लोग आध्यात्मिक ही रहे। तो इस तरह से यहाँ पर आए हैं केकेडी में। तो और जो हमारी जिज्ञासाएं थी जीवन भर की कि ये भगवान कौन है, कहाँ से हम लोग आए हैं, ये सब बचपन की मेरी जिज्ञासाएं ही। जब मैं भगवत कथा से जुड़ी हूँ तो मेरी सारी जिज्ञासाएं पूर्ण हुई हैं। तो जो हमारे दर्शकों का जो सबसे ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न है कि जब भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को मिल रहा था, तो उस समय वहाँ पर कौन-कौन उपस्थित था? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब वो ज्ञान दे रहे थे तो समय रुक गया था। तो जब समय रुक गया था और सिर्फ अर्जुन ही सुन रहे थे, तो भगवत गीता कैसे लिखी गई? अर्जुन तो थे ही सबसे पहले, और दूसरा जो रथ था वो अग्नि का दिया हुआ अग्नि रथ था। उसके ऊपर ध्वज पताका लहरा रही थी, उस पर हनुमान जी मौजूद थे। तो हनुमान जी भी उस समय थे। और जो भगवत गीता महाभारत के लेखक हैं, भगवत गीता के रचयिता हैं वेद व्यास जी, वो सुन रहे थे उस समय। और जो उनके ही शिष्य थे, उनके शिष्य संजय, वो संजय, जैसे पहले कहा जाता है ना कि अभी हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उसी तरह से संजय अपने ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु उनको दिया गया था वेद व्यास की कृपा से, क्योंकि वो उनके शिष्य थे। तो वो भी देख रहे थे और धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनको पूरा वर्णन कर रहे थे अर्जुन। अच्छा माता जी, तो फिर आप ये बताइए कि जो लोग आज के समय पे अपने करियर चॉइसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कैसे अप्लाई करें? तो इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में बहुत बढ़िया श्लोक दिया है, आप सभी लोग जानते होंगे। 2.47 दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्ति कर्मणि। भगवान ये कह रहे हैं कि आपका कर्म करने के अधिकार पर हक है ना। कर्म करने का कार्य तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो उसका फल है, अब जैसे आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई किया, लेकिन अभी आप उसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो एग्जामिनर चेक करेगा। कैसा शिक्षक मिल जाए, किस ढंग से आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आपका क्या चीज वो पसंद कर रहा है, क्या नहीं पसंद कर रहा है। तो यह अभी अधिकार आपके हाथ से निकल गया। आपने जब तक आपको कर्म करने का अधिकार था, तब आपने 100% नहीं 200% दिया, है ना। आपने पूरी मेहनत लगा दी, उसमें जी जान से लगा करके मेहनत की। लेकिन जब कर्म, भगवान यही कह रहे हैं कि अगर कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा ही होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा उसका नतीजा होगा। जब आप इतने अच्छे से कर्म का कर रहे हैं, लेकिन आप अधिकार, उसका जो फल है, अगर उसी के बारे में आप चिंता करते रह जाएंगे कि मेरा क्या रिजल्ट होगा, मेरा क्या रिजल्ट होगा, तब आप अपने कर्म का जब आप कर्म कर रही होंगी उस टाइम पे, उस मोमेंट पे अपना पूरा 100% नहीं दे पाएंगे। भगवान। अच्छा माता जी, कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता युद्ध को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो इसका उद्देश्य है युद्ध के मैदान में दिया गया था। तो आपका इस वाक्य में क्या ओपिनियन, आप इस वाक्य को आप कैसे देखती हैं? तो भगवान कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है और ऐसे लोग आतताई लोग हो जाते हैं, जो किसी स्त्री के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, धन छीनते हैं, राज्य हड़पते हैं, आतताई हैं, इस ढंग से दुष्प्रकृति करते हैं, अधर्म का व्यवहार करते हैं,
तो ऐसे में ही तो भगवान का जन्म होता है ना। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में या जब धर्म का नाश होना लग जाता है तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं क्यों कब मैं आता हूँ बार बार, मैं साधुओं का परित्राण करने आता हूँ। जो दुष्ट होते हैं विनाश सेकेंडरी है, पहले मैं अपने भक्तों का उद्धार करने आता हूँ। तो इसलिए मेरा तो पूरा ये विचार है कि भगवत गीता उसी परिवेश में जो है देने के लिए थी। भगवान को अंतरात्मा, आप भगवान कहाँ हैं? आपके अंदर हैं, परमात्मा रूप में हर समय आपको देख रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, किसके साथ क्या गलत कर रहे हो। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपद्रष्टा बन करके साक्षी रूप में भगवान हर समय आपके कार्यों को देख रहे हैं। हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन हर समय हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आप से युद्ध करके देखो। हमारे अंदर ही बुराई है, हमारे अंदर ही अच्छाई है। हमारी अपनी अच्छाई के पावर को आगे लेना है। तो युद्ध का मैदान है, संघर्ष है, जीवन ही एक युद्ध है। और वहां पर भगवान की शिक्षाएं हर जगह काम आ रही हैं। अगर भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हुए चलेंगे, हम युद्ध में, इस जीवन के संघर्ष में जरूर विजित होंगे। हरि हरि बोल। अच्छा माता जी, तो फिर यदि आपको भगवत गीता से एक ऐसी शिक्षा देना पड़े कि हर व्यक्ति उसको अपने जीवन में अप्लाई करे और उसे याद रखे, तो वो क्या हो? समः सर्वेषु भूतेषु, जितने भी जीव हैं, क्योंकि भगवान की बनाई हुई रचना है ना, ये सृष्टि भगवान ने बनाई है। और भगवान को सभी जो है पसंद है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे मनुष्य की कोई योनि हो। अगर आप उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आप उनके साथ गलत रहेंगे, तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के साथ समान रहिए। कुछ भी द्वेष ना करिए, किसी के साथ कोई अलग से प्रेम मत करिए। सब भगवान के अंश हैं, सब में परमात्मा का अंश है। तभी मद भक्ति लभते पराम, ऐसा व्यक्ति ही मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल माता जी। आज आपसे बात कर काफ़ी अच्छा लगा और हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ भी प्राप्त हुई, क्योंकि ये सब चीज़ें, जैसा मैंने कहा, ये सब चीज़ें हम सुनते तो आ रहे थे, लेकिन हमें इसके पीछे की पूरी कहानी नहीं मालूम थी। हरि हरि बोल। आपका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। हरि बोल। Every voice has a story and every story deserves to be heard. Thank you for watching Voices Unveiled as a part of the Bullet Times. If you liked the video, don't forget to like, share and subscribe. Until then, stay informed, stay curious, and we'll see you in the next episode.